हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है विक्ट्री नर्सिंग कंपटीशन के अंदर। जैसा कि हमने पिछली क्लास में देखा था, आपको बताया था मैंने आपको कि क्लास 12 के अंदर एडीएच हार्मोन और ऑक्सीटोसिन हार्मोन के बारे में, कि ऑक्सीटोसिन हार्मोन कैसे वर्क करता है और एडीएच हार्मोन कैसे वर्क करता है। ठीक है, उसके बाद में मैंने आपको बताया था इसके एमसीक्यूज की क्लास लेके आएंगे। ठीक है, और एमसीक्यूज कैसे वाले हैं, मेमोरी वाइज वाले एमसीक्यूज है जो टॉपिक में से ही बनाए हैं। और तो देखते हैं फर्स्ट जो क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्राइमरी स्टिमुलेशन ऑफ फॉर द रिलीज ऑफ एडीएच हार्मोन इनटू द ब्लड, यानी कि कौन सा प्राइमरी स्टिमुलेशन है जो एडीएच हार्मोन को रिलीज करवाता है ब्लड के अंदर। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या दे रखा है आपका, हाई ब्लड प्रेशर। क्या ब्लड प्रेशर या बीपी इंक्रीज होता है तो क्या एडीएच हार्मोन स्टिमुलेट होगा क्या। सेकंड देखते हैं, डिक्रीज द प्लाज्मा ऑस्मोलरिटी, यानी कि ब्लड की जो ऑस्मोलरिटी है वो डिक्रीज हो जाएगी क्या, तब स्टिमुलेशन होगा क्या। थर्ड ऑप्शन, इंक्रीज द यूरिन आउटपुट, यूरिन आउटपुट बढ़ेगा क्या, यूरिन आउटपुट बढ़ेगा तब स्टिमुलेट होगा क्या एडीएच हार्मोन, या बोल सकते हो इंक्रीज द प्लाज्मा ऑस्मोलरिटी। तो मैंने आपको लेक्चर के अंदर या थ्योरेटिकल पार्ट के अंदर बताया था मैंने आपको कि जो एडीएच हार्मोन है, एडीएच हार्मोन, इसका जो स्टिमुलेशन है या मैंने आपको बताया था प्राइमरी ट्रिगर बोल सकते हो आप, ट्रिगर बताया था आपको क्लास के अंदर, ट्रिगर बाय, ये चीज करके टॉपिक भी मैंने लिखवाया था आपको कि जो एडीएच हार्मोन है वो ट्रिगर कैसे होता है। तो सबसे पहले आपको यदि नहीं पता है तो इसका फंक्शन पता होना चाहिए कि ये क्या करवाता है, टू रेगुलेट द वाटर एंड बीपी। मैंने ये आपको मेन फंक्शन बताया था एडीएच हार्मोन का कि ये रेगुलेट करता है वाटर एंड बीपी को इन द बॉडी के अंदर वाटर एंड बीपी को रेगुलेट करने वाला हार्मोन कौन सा, एक प्रकार से बोल सकते हो एडीएच हार्मोन। ठीक है, अब ये ट्रिगर कैसे होगा तो आप बता सकते हो बॉडी के अंदर पानी की कमी होगी, यानी कि बॉडी डिहाइड्रेट होगी तब ट्रिगर हो सकता है बढ़ने के लिए, या बीपी कम होगा तब हो सकता है। तो समझिए आप कंडीशंस मैंने बताई थी आपको कि आप बोल सकते हो ब्लड वॉल्यूम क्या है या कम है। ठीक है, ब्लड वॉल्यूम कम है। क्यों हो सकता है ब्लड वॉल्यूम कम, ड्यू टू द डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन की वजह से कम हो सकता है, या बोल सकते हो आप सीवियर ब्लड लॉस, या बोल सकते हो आप ब्लीडिंग, पेशेंट में ब्लीडिंग देखने को मिल रही है तो आपका उसका जो पेशेंट का ब्लड वॉल्यूम है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यानी कि आप बोल सकते हो कि ब्लड के अंदर जो वाटर है वो उसका लेवल भी क्या हो चुका है, कम हो चुका है। ठीक है, तो ब्लड कैसा हो जाएगा, कंसंट्रेट हो जाएगा, यानी कि ब्लड गाढ़ा हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, गाढ़ा हो जाएगा। ये चीज मैंने आपको बताई थी। तो ब्लड गाढ़ा हो गया है तो जो ब्लड की जो ऑस्मोलरिटी है, ब्लड ऑस्मोलरिटी है वो कैसी होगी, ब्लड की जो ऑस्मोलरिटी है वो घटेगी या बढ़ेगी। जब ब्लड गाढ़ा हो चुका है, कंसंट्रेट हो चुका है तो ऑस्मोलरिटी है उसकी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ऑस्मोलरिटी क्या रहेगी, इंक्रीज। तो आपको ऐसे कंडीशन पहचाननी है जिसमें ब्लड की ऑस्मोलरिटी बढ़ी हुई है, वो ट्रिगर किसको करेगा, वो ट्रिगर करेगा एडीएच हार्मोन को। क्यों करेगा, इसकी ऑस्मोलरिटी को कम करो, यानी कि ब्लड जो गाढ़ा है उसको पतला करो। उसको पतला करने के लिए क्या करे होगा, एडीएच हार्मोन सीक्रेट होगा। फिर मैंने आपको बताया था एडीएच हार्मोन सीक्रेट होगा तो ये एडीएच किस पे फंक्शन करेगा, किडनी पे, और किडनी से क्या करवाएगा, रीएब्जॉर्प्शन करवाएगा किसका, वाटर एंड सोडियम का, और जिससे रीएब्जॉर्ब होने के बाद में ये किस में चले जाएंगे, ब्लड के अंदर। और ब्लड की जो ऑस्मोलरिटी है, ब्लड ऑस्मो
ऑस्मोलेरिटी है वो कैसी हो जाएगी, कम, यानी जो ब्लड का जो गाढ़ापन था वो कम हो जाएगा। अब ऑप्शन में देखिए, फर्स्ट में तो बीपी इंक्रीज है तो ये ट्रिगर नहीं करेगी। सेकेंड, डिक्रीज द प्लाज्मा ऑस्मोलिटी, ये तो अपना टारगेट है, ये तो नहीं करेगी। ट्रिगर करने का यानी बढ़ाने का काम एक प्रकार से। इंक्रीज द यूरिन आउटपुट, आप समझिए यूरिन आउटपुट तो ट्रिगर वैसे ही नहीं कर रहा है, क्योंकि जब ब्लड की ऑस्मोलिटी बढ़ चुकी है, सॉरी ब्लड की ऑस्मोलिटी बढ़ चुकी है तो यूरिन आउटपुट कम हो चुका है, ठीक है, तो यूरिन आउटपुट कम होगा ना कि बढ़ेगा। तो आंसर क्या जाएगा, इंक्रीज द प्लाज्मा ऑस्मोलिटी, यानी ब्लड की जो ऑस्मोलिटी यदि बढ़ी हुई देखने को मिलेगी तो वो ट्रिगर करेगी कंडीशन किसको, स्टिमुलेशन ऑफ द एडीएच। और इसी को आप प्राइमरी बोलोगे, आप प्राइमरी स्टिमुलेशन, ठीक है, प्राइमरी स्टिमुलेशन बोलोगे यार, ठीक है, यानी कि आपका डिक्रीज द यूरिन आउटपुट भी स्टिमुलेट करेगा, ऐसा बोल सकते हो, और ब्लड वॉल्यूम भी वो करेगा, बट आपको प्राइमरी स्टिमुलेशन क्या बोलना है, ब्लड ऑस्मोलिटी इंक्रीज होना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि व्हेन एडमिनिस्टर ऑफ एडीएच हार्मोन, बोल सकते हो व्हेन एडीएच हार्मोन एडमिनिस्टर हाई डोज, कितने हाई डोज पे जा रहा है किसी पेशेंट के, ड्रग, कौन सी ड्रग, वेसोप्रेसिन, वेसोप्रेसिन ही क्या है, एडीएच हार्मोन की एक एज ए नेम है ड्रग का, ठीक है। व्हाट इज द प्राइमरी कार्डियोवास्कुलर इफेक्ट, कार्डियोवास्कुलर इफेक्ट पूछा है, जो भी प्राइमरी पूछा है, ठीक है, यानी एक पेशेंट आया है आपके पास में, डॉक्टर ने उसको क्या दिया है, हाई डोज ऑफ द वेसोप्रेसिन दिया है, तो उसके उस पेशेंट पर कार्डियोवास्कुलर इफेक्ट प्राइमरी क्या होगा वो चीज बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था थ्योरी वाली क्लास में कि जो एडीएच हार्मोन होता है एज ए ड्रग, एज ए ड्रग किस नाम से जानते हैं वो आप, वेसोप्रेसिन। और वेसोप्रेसिन मैंने बताया था, वेसो का मतलब क्या होता है, ब्लड वेसल्स, और प्रेसिन का मीन्स क्या होता है, कॉन्स्ट्रिक्ट, दैट मीन्स क्या होगा, यानी कि ब्लड वेसल्स को क्या करेगा, ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्शन करने का काम करेगा। और एडीएच हार्मोन एज ए ड्रग वेसोप्रेसिन ब्लड वेसल्स को क्या करता है, कॉन्स्ट्रिक्शन करता है, जिससे क्या होगा, बीपी बढ़ेगा। समझ में आ रही है बात। एक तो किडनी भी इफेक्ट करके करता है, बट कार्डियोवास्कुलर की पूछ रहे हैं तो कार्डियोवास्कुलर की पूछ रहे हैं तो एज ए ब्लड वेसल्स का क्या करवाता है, वो कॉन्स्ट्रिक्शन करवाता है, जिससे बीपी बढ़ता है, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन देखिए, फर्स्ट डिक्रीज द पेरिफेरल रेसिस्टेंस, तो ऐसा कोई काम नहीं करवाता है एडीएच हार्मोन, यानी बोल सकते हो वेसोप्रेसिन, ठीक है, नाम से उससे पता चल रहा है। सिस्टमेटिक वेसोडाइलेशन, ये तो जस्ट अपोजिट हो गया है, ये भी नहीं करवाता है। इंक्रीज द हार्ट रेट, ये कार्डियोवास्कुलर है बट प्राइमरी फंक्शन में नहीं होगा, बस ब्लड वेसल कॉन्स्ट्रिक्ट करके हार्ट रेट को बढ़ाएगा बट प्राइमरी में नहीं आएगा। तो आंसर क्या होगा आपका, वाइड स्प्रेड ऑफ वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन। समझ में आई बात। इन वेसोप्रेसिन है तो ब्लड वेसल्स को क्या करता है, पूरी ब्लड वेसल्स को, बॉडी की जितनी भी ब्लड वेसल्स है उनको क्या करेगा, एक प्रकार से कॉन्स्ट्रिक्ट करने का काम करेगा, और कॉन्स्ट्रिक्ट करके ब्लड वॉल्यूम बढ़ा के एक प्रकार से बीपी को वो बढ़ाएगा। समझ में आ रही है बात। तो थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे दो डिजीज है वो भी कंप्लीट होगी इससे, जैसे कि एक एडीएच से रिलेटेड जो दो डिजीज आती है वो इस क्वेश्चन से कंप्लीट होगी, और एडीएच से रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज जो सिम्टम्स आते हैं, चाहे वो कम के हो, यानी एडीएच कम हो रहा हो या एडीएच बढ़ रहा हो, वैसे आते हैं, ठीक है, वो चीज इस क्वेश्चन के माध्यम से कम होगा यानी कंप्लीट होगा। समझिए अब थोड़ा, एडीएच हार्मोन, ठीक है, एडीएच हार्मोन यदि डिक्रीज होता है, क्या होता है, डिक्रीज होता है तो कौन सी डिजीज होगी, और एक कंडीशन होता है एडीएच हार्मोन यदि इंक्रीज होता है तो कौन सी डिजीज होती है, ठीक है, यानी कि डिजीज एक प्रकार से बोल सकते हो एडीएच हार्मोन की है, तो एडीएच हार्मोन यानी पिट्यूटरी ग्लैंड में कोई किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो चुकी है, या हाइपोथैलेमस में प्रॉब्लम हो चुकी है, या एक्सीडेंट हो चुका है जिसकी वजह से उसके सीक्रेशन गड़बड़ा गए हैं, गड़बड़ाने में जैसे कि डिक्रीज हो गई है, तो आप कौन सी डिजीज बोलोगे, आप बोलोगे डायबिटिक इंसिपिडेंस,
इंसिपिडस। समझ में आ रही है बात? यानी एडीएच हार्मोन डिक्रीज होता है तो उस कंडीशन को आप बोलते हैं डायबिटिक इंसिपिडस। एडीएच हार्मोन यदि इंक्रीज होता है, एडीएच हार्मोन इंक्रीज होता है तो आप उसको बोलते हो सीआरस, मतलब सिंड्रोम इन एप्रोप्रिएट एडीएच। एंड इन एप्रोप्रिएट में क्या हो चुका है, एडीएच हार्मोन बढ़ चुका है, उस कंडीशन को आप शॉर्ट्स कंडीशन या बोल सकते हो आप सिंड्रोम इन एप्रोप्रिएट एडीएच हार्मोन। ठीक है, एंड एडीएच हार्मोन कम है तो उस कंडीशन को आप डायबिटिक मेलाइटस बोलते हो आप। ठीक है, यदि एडीएच कम है तो आपको पता है एडीएच यदि बॉडी के अंदर कम है तो एडीएच का काम था वाटर को बैलेंस करना, वाटर को रोके रखना किडनी के थ्रू। ठीक है, यानी कि ये मैसेज देता था किडनी को, किसको मैसेज देता था, किडनी को मैसेज देता था, और किडनी से बोलता था कि आप वाटर को रोक के ब्लड में डाल दो। ठीक है, वो मैंने आपको एडीएच हार्मोन की जो फिजियोलॉजी बता रखी है पिछली क्लास के अंदर, यानी कि जो आप देखना जो 11th या 12th क्लास, सॉरी 10th एंड 11th क्लास है उसके अंदर बताया है मैंने आपको। एडीएच हार्मोन क्या करता था, किडनी से बोलता था कि वाटर को आप रिजर्व करो और उसको ब्लड में डालो और ब्लड वॉल्यूम को बढ़ाओ। बट एडीएच हार्मोन ही क्या है, डिजीज कंडीशन में कम है, तो किडनी जो वाटर का, समझना, वाटर का रीएब्जॉर्प्शन कर रही थी, रीएब्जॉर्प्शन कर रही थी, वो कैसा हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, रीएब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा। और रीएब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा तो आप बता सकते हो, रीएब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा तो क्या होगा, पूरा जो वाटर है वो यूरिन के साथ में बाहर जाएगा। एडीएच कम के कारण से किडनी वाटर को रीएब्जॉर्प्शन नहीं कर पा रही है, तो वाटर रीएब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा तो वाटर यूरिन के साथ में क्या होगा, बाहर निकलेगा। तो आप बता सकते हो इसके अंदर यूरिन आउटपुट इंक्रीज होगा। अरे आप बोल सकते हो एक कंडीशन होगी पॉली यूरिया की कंडीशन आपको इसमें देखने को मिलेगी। समझ में आ रही है बात, पॉली यूरिया की कंडीशन देखने को मिलेगी एडीएच कम होने की वजह से। एडीएच किस में कम होता है, डायबिटिक इंसिपिडस में कम होता है। अब इसके अंदर सेम जस्ट अपोजिट कंडीशन होगी। ठीक है, क्योंकि इसमें बढ़ा हुआ है, इसमें यूरिन आउटपुट क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही कम हो जाएगा। ठीक है, इसमें यूरिन आउटपुट बिल्कुल कम हो जाएगा, इसके अंदर यूरिन आउटपुट बढ़ रहा है। तो यूरिन कैसा हो जाएगा, एक प्रकार से पॉली यूरिया आ रहा है, यानी कि यूरिन के साथ में वाटर ज्यादा निकल रहा है, तो आप बता सकते हो डाइल्यूट यूरिन देखने को मिलेगा, बिल्कुल पतला यूरिन देखने को मिलेगा। ठीक है, इसमें एक वर्ड और लिख सकते हो, क्या यूरिन की स्पेसिफिक ग्रेविटी कैसी होगी, जब भी स्पेसिफिक ग्रेविटी, यानी कि बोल सकते हो जब भी यूरिन पतला होगा तो स्पेसिफिक ग्रेविटी कैसी होगी, कम हो जाएगी। कैसी हो जाएगी, कम हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। समझ में आ रही बात। और बता सकते हो यूरिन की जो कंसंट्रेशन है, ऑस्मोलैरिटी है, वो कैसी होगी, यूरिन की ऑस्मोलैरिटी इसमें क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यानी यूरिन पतला है तो इसकी यूरिन की ऑस्मोलैरिटी भी कम देखने को मिल रही है। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है वो देखने की कोशिश करते हैं इसके अंदर। ये एक पेशेंट है आपका, इसमें डेफिशिएंसी देखने को मिल रही है किसकी, एडीएच हार्मोन की। लाइकली टू एग्जिबिट विच ऑफ द फॉलोइंग क्लिनिकल प्रेजेंटेशन, यानी कि आपको बता दिया है एडीएच कम है तो कंडीशन क्या है, डायबिटिक इंसिपिडस की कंडीशन है। ठीक है, और इंसिपिडस के अंदर कौन सा आपका क्लिनिकल फीचर्स देखने को मिलेगा। अब क्लिनिकल फीचर्स इसके अंदर देखते हैं, फिर और निकालेंगे। फर्स्ट इसमें दिया हुआ है ब्रेडिकार्डिया या हाइपरटेंशन। अब समझना, जैसे कि ये सिम्टम्स आता है या नहीं आता है वो आप लोग ही बता दोगे। आपको पता है एडीएच हार्मोन कम है, यूरिन आउटपुट है ज्यादा हो रहा है, क्यों, क्योंकि वाटर रीअब्जॉर्ब नहीं हो रहा है। वाटर यदि बॉडी से ज्यादा जाएगा तो आप बता सकते हो ब्लड वॉल्यूम कैसा हो जाएगा, कम। अरे ब्लड वॉल्यूम कम हो जाएगा क्योंकि ब्लड का जो वाटर था वो तो क्या हो रहा है, यूरिन के साथ में बाहर जा रहा है। ठीक है, ब्लड वॉल्यूम कम होगा तो समझना बीपी होगा, सॉरी ब्लड प्रेशर पे क्या फर्क पड़ेगा, तो बीपी भी क्या हो जाएगा,
डिक्रीज हो जाएगा। बीपी भी क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो, क्योंकि ब्लड वॉल्यूम कम है तो बीपी भी क्या हो जाएगा? डिक्रीज। अब देखिए फर्स्ट ऑप्शन में ब्रेडिकार्डिया दिया हुआ है और हाइपरटेंशन, तो ये क्या होगा? गलत होगा। समझ में आ रही बात? क्योंकि हाइपोटेंशन देखने को मिलेगा, ना कि हाइपरटेंशन। क्या देखने को मिलेगा? हाइपोटेंशन देखने को मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन, कंसंट्रेशन ऑफ द यूरिन, कंसंट्रेशन यानी कंसंट्रेट ऑफ द यूरिन एंड फ्लूइड ओवरलोड। क्या ये कंडीशन देखने को मिल रही है? यूरिन की कंसंट्रेशन क्या बढ़ रही है? नहीं, मैंने पहले ही बता दिया यूरिन कैसा हो चुका है? डाइल्यूट हो चुका है। तो यूरिन डाइल्यूट हो चुका है तो यूरिन की कंसंट्रेशन क्या हो रही है? कम हो रही है, ना कि बढ़ रहा है। और फ्लूइड ओवरलोड हो रहा है क्या? नहीं, फ्लूइड तो क्या हो रहा है? यूरिन के साथ में बाहर निकल रहा है। तो क्या होगा? ये भी गलत होगा। नेक्स्ट, वेट गेन इन पेरिफेरल एडिमा। एडिमा में आप पहले ही बता सकते हो क्या फ्लूइड रुकेगा तब एडिमा देखने को मिलेगा, बट इसके अंदर तो फ्लूइड रुक ही नहीं रहा है, तो एडिमा वाली कंडीशन तो देखने को नहीं मिलेगी। इसमें वेट गेन, जब फ्लूइड ही नहीं रुक रहा है यानी कि बॉडी के अंदर वाटर ही नहीं है, तो वेट कैसे बढ़ेगा? वेट बढ़ेगा नहीं, वेट घटेगा, वेट लॉस देखने को मिलेगा। तो लास्ट ऑप्शन क्या है? लार्ज वॉल्यूम ऑफ द डाइल्यूट यूरिन, अधिक मात्रा में डाइल्यूट यूरिन या अधिक मात्रा में पतला यूरिन निकल रहा है पेशेंट के अंदर, या बोल सकते हो एक्सट्रीम थ्रस्ट देखने को मिल रही है। तो ये दोनों ऑप्शन देखने को मिलते हैं, यानी कि ये दोनों सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। क्यों? लार्ज वॉल्यूम ऑफ द डाइल्यूट यूरिन, यानी डाइल्यूट यूरिन ज्यादा देखने को मिल रहा है, बिल्कुल देखने को मिल रहा है ईडीएच की वजह से, क्योंकि रीअब्जॉर्ब नहीं हो रहा है। नेक्स्ट, एक्सट्रीम थ्रस्ट, यानी कि प्यास ज्यादा देखने को मिल रही है। क्यों देखने को मिल रही है? क्योंकि आपको पता है यूरिन के साथ में वाटर ज्यादा जा रहा है, पानी लॉस ज्यादा हो रहा है, और पानी की कमी आएगी तो पानी की प्यास भी ज्यादा लगेगी इस पेशेंट में। यानी कि आप बोल सकते हो एक्सट्रीम थ्रस्ट है तो पॉलीडिप्सिया देखने को मिलेगा। ठीक है, पॉलीयूरिया और पॉलीडिप्सिया देखने को मिलता है किसके अंदर? डायबिटिक इंसिपिडस के अंदर। ये क्वेश्चन समझ में आया आपको? इसी तरीके से रेशनल वाइज क्वेश्चन चलते जाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या पूछ रहा है आपसे कि व्हाट डज अल्कोहल कंजप्शन अफेक्ट द बॉडी वाटर बैलेंस इन द रिलेशन ऑफ एडीएच। यानी कि आपसे अल्कोहल एंड एडीएच का रिलेशन पूछ रहा है। यानी कि आपसे ऐसा है कि आपने देखा होगा जो भी अल्कोहल पीता है उसको आपने कभी ऑब्जर्व किया हो तो कभी ऑब्जर्व करना, यदि नहीं किया है तो, कि वो यूरिन ज्यादा जाता है या कम जाता है। तो आपने ज्यादातर देखा होगा जो अल्कोहल कंजप्शन करता है वो यूरिन आउटपुट क्या करता है? ज्यादा करता है। कभी उसका रिलेशन खोजने की कोशिश की है? वो आज इस क्वेश्चन में देखते हैं कि यूरिन आउटपुट जो अल्कोहल कंजप्शन करता है उस पेशेंट का ज्यादा क्यों होता है या उस पर्सन का ज्यादा क्यों होता है। देखते हैं। अल्कोहल होता है वो डायरेक्ट इफेक्ट करता है सप्रेस, या बोल सकते हो सप्रेस ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, स्पेशली कौन सी? पोस्टीरियर पिट्यूटरी, जिससे कि आपका जो एडीएच हार्मोन है वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था आपको, यदि एडीएच हार्मोन कम हो जाता है तो यूरिन आउटपुट क्या होगा? बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि एडीएच कम है तो रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर क्या रहेगा? कम। और रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर नहीं होगा तो यूरिन के साथ में वाटर ज्यादा जाएगा, यूरिन आउटपुट क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। किस पेशेंट के अंदर या किस पर्सन के अंदर? जो अल्कोहल कंजप्शन कर रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन में देखिए, अल्कोहल इंक्रीज द सेंसिटिविटी ऑफ द V2 रिसेप्टर। यदि सेंसिटिविटी ऑफ द V2 रिसेप्टर होता, मैंने आपको नेफ्रॉन के अंदर बताया था, जो आपको मैंने एडीएच हार्मोन फिजियोलॉजी बताई थी कि V2 रिसेप्टर आपके नेफ्रॉन में DCT एंड CT पे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, उससे एडीएच हार्मोन क्या होता है? अटैच होता है और वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, बट सेंसिटिविटी को इंक्रीज करेंगे क्या? नहीं, क्योंकि ये अफेक्ट किसको करते हैं? ये अफेक्ट आपके पिट्यूटरी को
करते हैं, न कि किडनी को अफेक्ट करते हैं। किडनी को अफेक्ट नहीं करता है कौन? अल्कोहल। तो ये आपका ऑप्शन गलत होगा। उसके बाद में अल्कोहल स्टिमुलेट द एडीएच रिलीज, क्या ये एडीएच को रिलीज करा रहा है? क्या नहीं कराता है। कोजिंग द वाटर रिटेंशन, क्योंकि एडीएच को तो ये कम करवाता है। नेक्स्ट, अल्कोहल हैज नो इफेक्ट ऑन द एडीएच, ऐसा तो नहीं बताया है। अल्कोहल इफेक्ट तो करता है एडीएच पर, एंड बट डैमेज द किडनी, किडनी को तो नहीं करता है डैमेज। अल्कोहल ओनली पिट्यूटरी को इफेक्ट कर रहा है, और पिट्यूटरी पे इफेक्ट करके एडीएच को कम कर रहा है, रिलीज कम करवा रहा है, जिससे यूरिन आउटपुट ज्यादा हो रहा है। तो ये भी आंसर नहीं होगा। लास्ट क्या बताया हुआ है? अल्कोहल इनहिबिट करता है, बिल्कुल करता है। किसको? एडीएच को। कैसे करता है वो मैंने अभी आपको इसके ये रेशनल में बताया है। एंड लीडिंग टू द इंक्रीज यूरिन आउटपुट, बिल्कुल है, एडीएच कम होगा तो यूरिन आउटपुट बढ़ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है? इन सियाट्स कंडीशन, यानी कि सिंड्रोम इन एप्रोप्रिएट एडीएच हार्मोन, यानी ऐसी कंडीशन जिसमें एडीएच हार्मोन क्या हुआ है? बढ़ा हुआ देखने को मिल रहा है। व्हाट इज द मोस्ट कंसर्निंग इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, यानी कि आप बोल सकते हो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? सियाट्स कंडीशन है, जैसे कि इसके अंदर आपको पता है क्या देखने को मिलता है? एडीएच हार्मोन इंक्रीज देखने को मिलता है। तो पूछ रहा है आपसे कौन सा इलेक्ट्रोलाइट है, कौन सा इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस देखने को मिलेगा। ठीक है, क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ में आई आपको। इसके बाद में आप देखते हैं कि कैसे निकालते हैं इस क्वेश्चन को। एडीएच हार्मोन आपको पता है बढ़ा हुआ देखने को मिलता है किस कंडीशन के अंदर? सियाट्स कंडीशन के अंदर आपको पता चल चुका है। ठीक है, तो अब देखो मैंने आपको बताया था कि एडीएच हार्मोन क्या करवाता है? रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड सोडियम का। बट एक लाइन और लिखाई थी जब मैं आपको एडीएच हार्मोन पढ़ा रहा था कि रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड सोडियम का करता है, बट वाटर मोर देन सोडियम। ये लाइन मैंने लिखवाई थी कि वाटर ज्यादा रीअब्जॉर्ब होता है किसकी तुलना में? सोडियम की तुलना में। अब समझना, वाटर ज्यादा हो रहा है, वाटर ज्यादा रीअब्जॉर्ब है किसकी तुलना में? सोडियम की तुलना में। तो आप समझना कि वाटर ज्यादा हो रहा है, सोडियम कम हो रहा है, तो आपको कंडीशन क्या देखने को मिलेगी? डाइल्यूशनल हाइपोनेट्रीमिया, यानी कि सोडियम क्या देखने को मिलेगा? कम देखने को मिलेगा। क्यों कम देखने को मिल रहा है? क्योंकि वाटर ज्यादा रीअब्जॉर्ब हो रहा है किसकी तुलना में? सोडियम की तुलना में। इसी वजह से मैंने क्या बोला है? डाइल्यूशनली हाइपोनेट्रीमिया देखने को मिलता है। समझ में आ रही है बात? यानी कि कौन सा इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस होता है? सोडियम इंबैलेंस होता है। तो इसके अंदर देखिए, क्या कैल्शियम हो रहा है? क्या नहीं होता है। क्या पोटेशियम हो रहा है? क्या नहीं होता है, क्योंकि कंडीशन किससे रिलेटेड है? एडीएच से रिलेटेड नहीं है। तो क्या सोडियम होता है? क्या आपको हाइपोनेट्रीमिया देखने को मिल रहा है? क्या सर बिल्कुल देखने को मिल रहा है, अभी आपने बताया। तो आंसर क्या होगा? हाइपोनेट्रीमिया, नॉट हाइपरनेट्रीमिया। हाइपरनेट्रीमिया देखने को नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि डाइल्यूशनली देखने को मिल रहा है, क्योंकि वाटर ज्यादा रीअब्जॉर्ब हो रहा है, क्योंकि एडीएच बढ़ा हुआ है। एडीएच बढ़ता है तो ये कंडीशन ज्यादा देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे 6 नंबर का, इन द प्रोसेस ऑफ द चाइल्ड बर्थ की प्रोसेस में ऑक्सीटोसिन ऑपरेट वाई विच टाइप ऑफ द फीडबैक मैकेनिज्म, यानी कि चाइल्ड बर्थ की प्रोसेस के अंदर ऑक्सीटोसिन कौन सा मैकेनिज्म फॉलो करता है? ठीक है, तो या न्यूट्रल मैकेनिज्म करता है, या पॉजिटिव फीडबैक करता है, या नेगेटिव फीडबैक करता है, या इनहिबिटरी फीडबैक करता है। अब समझना, जो नेगेटिव फीडबैक होता है तो वो क्या कैसे होता है? एक प्रकार से आप समझिए, जैसे मैंने आपको एडीएच हार्मोन बताया था कि जब भी ब्लड की ऑस्मोलरिटी बढ़ती है तो एडीएच ट्रिगर होता है। जैसे कंडीशन समझना, हाइपर
ऑस्मोलैरिटी की कंडीशन है, हाइपर ऑस्मोलैरिटी की कंडीशन है, तो एडीएच क्या होगा, बढ़ेगा। समझना, एडीएच क्या होगा, बढ़ेगा। और हाइपो ऑस्मोलैरिटी की कंडीशन है, हाइपो ऑस्मोलैरिटी की कंडीशन है, यानी ऑस्मोलैरिटी डिक्रीज है, तो एडीएच क्या होगा, एडीएच इनहिबिट होगा। ठीक है, यानी कि ये नेगेटिव फीडबैक से काम करेगा, यानी कि जब एडीएच की जरूरत नहीं होगी तो एक प्रकार से मैसेज जाएगा और एडीएच कम हो जाएगा, तो नेगेटिव फीडबैक की तरह काम करेगा। बट ऑक्सीटॉक्सिन किस तरीके का फीडबैक पे काम करता है, किस प्रिंसिपल पे करता है, वो मैंने आपको ऑक्सीटॉक्सिन के बताया था कि जब भी आपका चाइल्ड बर्थ की कंडीशन देखने को मिलती है, वो मैंने आपको डायग्राम के थ्रू भी समझाया था। जैसे कि बच्चे का जो भी सर होता है, जब वो लोअर सेगमेंट ऑफ द यूट्रस यानी कि सर्विक्स पे प्रेशर करता है, क्या करता है, सर्विक्स पे प्रेशर करता है, तो प्रेशर किया, ट्रिगर किया, ऑक्सीटॉक्सिन आया और ऑक्सीटॉक्सिन इस पे स्टिमुलेट हुए। समझ गए, तो ऑक्सीटॉक्सिन अब कम हो जाना चाहिए था क्योंकि स्टिमुलेशन हो गया है, कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो गया है, बट जब भी कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होगा, कॉन्ट्रैक्शन जब भी स्टार्ट होगा तो उस कॉन्ट्रैक्शन से ऑक्सीटॉक्सिन और ज्यादा निकलेगा, तो इस वजह से ऑक्सीटॉक्सिन किस फीडबैक पे काम करता है, पॉजिटिव फीडबैक पे काम करता है। समझ में आ रही है बात, न्यूट्रल फीडबैक पे नहीं करता है, नेगेटिव पे नहीं करता है, इनहिबिटरी पे नहीं करता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑक्सीटॉक्सिन आपके पॉजिटिव फीडबैक पे वर्क करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है क्वेश्चन, व्हाट इज द प्राइमरी एक्शन ऑफ द ऑक्सीटॉक्सिन रिगार्डिंग द लैक्टेशन, यानी कि पूछ रहा है क्वेश्चन कि ऑक्सीटॉक्सिन लैक्टेशन में कैसे काम करता है। ठीक है, लैक्टेशन क्या है, एक प्रकार की प्रोसेस है, जो ब्लड वो मिल्क प्रोड्यूस होता है, मिल्क प्रोड्यूस होकर मिल्क इजेक्ट होता है और बेबी उसको ब्रेस्ट फीड करता है। ठीक है, वो एक प्रकार की पूरी लैक्टेशन प्रोसेस है, उसमें ऑक्सीटॉक्सिन का क्या रोल है वो क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है, इनहिबिट द रिलीज ऑफ कोलेस्ट्रॉल, यानी कि कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, फर्स्ट मिल्क को बोला जाता है आफ्टर डिलीवरी, जो फर्स्ट मिल्क होता है वो कोलेस्ट्रॉल होता है, वो उसमें हाई प्रोटीन हाई सब चीज, यानी कि उसमें बहुत पावरफुल होता है या बच्चे के लिए बहुत अच्छा होता है। ठीक है, एंड उसको स्टिमुलेट करता है, सॉरी उसको इनहिबिट करता है क्या, ऑक्सीटॉक्सिन। सेकेंड, स्टिमुलेट द मिल्क प्रोडक्शन इन एल्वोलाई, क्या मिल्क प्रोडक्शन को बढ़ाता है क्या या स्टिमुलेट करता है क्या। डेवलपमेंट ऑफ द मेमोरी डक्ट टिश्यू, या मेमोरी जो डक्ट होती है उनके टिश्यू को, उनके टिश्यू का डेवलपमेंट करवाता है क्या ऑक्सीटॉक्सिन। या कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मायो एपिथेलियल सेल ऑफ द मिल्क इजेक्शन, तो मैंने आपको बताया था लेक्चर के अंदर जब थ्योरी वाली क्लास चल रही थी आपकी, तो ऑक्सीटॉक्सिन होता है वो कॉन्ट्रैक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल्स, ये बताया था मैंने आपको, बिल्कुल बिल्कुल। तो मैंने आपको बताया था जो ये ऑक्सीटॉक्सिन होता है, ठीक है, तो ये क्या करता है, एक प्रकार से मायो एपिथेलियल सेल्स होती है जो कि डक्ट के चारों तरफ होती है, उनको क्या करता है, उन मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करवाने का काम करता है। क्या करवाता है, कॉन्ट्रैक्शन का काम करता है, जिससे क्या होता है, स्क्वीजिंग होगी, ये मसल्स स्क्वीजिंग होगी, स्क्वीजिंग ऑफ मसल्स, जिससे क्या होगा, मिल्क इजेक्ट होगा, बाहर निकलेगा। तो ये काम कौन करवाता है, ऑक्सीटॉक्सिन करवाता है। और इस प्रोसेस को ही आप क्या बोलते हो, लेट डाउन रिफ्लेक्स, लेट डाउन रिफ्लेक्स। समझ में आ रही है बात। तो इसमें आंसर कौन सा होगा, क्या इनहिबिट करवाता है क्या कोलेस्ट्रॉल को, नहीं करवाता है सर। क्या मिल्क प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करता है क्या, तो मिल्क प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करने वाला हार्मोन होता है प्रोलैक्टिन, ये भी मैंने आपको लेक्चर वाली क्लास में बताया था, प्रोलैक्टिन। ठीक है, उसके बाद में स्टिमुलेट करता है, सॉरी डेवलपमेंट ऑफ द माइमरी ग्लैंड,
या डक्ट, वो भी नहीं करता है। ये हार्मोन करता है एस्ट्रोजन, ठीक है। उसके बाद में कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मायोएपिथेलियल, यानी कि आंसर क्या होगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, ए पेशेंट इज रिसीविंग एन ऑक्सीटोक्सिन इन्फ्यूजन फॉर लिवर ऑगमेंटेशन। एक पेशेंट है, उसके ऑक्सीटोक्सिन आप लगा रहे हो फॉर द लिवर ऑगमेंटेशन। ऑगमेंटेशन का मतलब क्या बताया था मैंने आपको, बढ़ाना, यानी लेबर पेन को आप बढ़ा रहे हो, यानी कि यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाने के लिए, ना कि इनिशिएट करने के लिए नहीं, बढ़ाने के लिए आप ऑक्सीटोक्सिन इन्फ्यूजन दे रहे हो आप, ठीक है। तो विच फाइंडिंग वुड रिक्वायर द नर्स, कौन सी फाइंडिंग होगी जिसमें आपकी जरूरत होगी नर्स को टू द इमीडिएट स्टॉप द इन्फ्यूजन। समझ में आ रही है बात? एक पेशेंट के ऑक्सीटोक्सिन इन्फ्यूजन चल रहा है, किसके लिए चल रहा है, लिवर ऑगमेंटेशन के लिए, लिवर को बढ़ाने के लिए चल रहा है। तो ऐसे कौन सी फाइंडिंग होगी जिसको आपको पता चलते ही इन्फ्यूजन को आप स्टॉप कर दोगे, ठीक है। ऑप्शन में देखो, मैटरनल हार्ट रेट 90 बीट्स पर मिनट, मैटरनल यानी मदर की हार्ट रेट 90 बीट्स पर मिनट होगी, तो क्या उस टाइम पे बंद कर दोगे क्या? सेकेंड, कॉन्ट्रैक्शन लास्टिंग लॉन्गर देन द 90 सेकेंड। नेक्स्ट, कॉन्ट्रैक्शन अकर 2 to 3 मिनट्स। उसके बाद में इंक्रीज द मैटरनल अर्ज टू पुश, यानी कि फोर्थ ऑप्शन बोल रहा है मैटरनल की जो अर्ज हो रही है पुश करने की वो ज्यादा हो रहा है, ठीक है। या कॉन्ट्रैक्शन अकर हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन आ रहे हैं 2 से 3 मिनट में, तब स्टॉप कर दोगे कि आप, या कॉन्ट्रैक्शन रुक रहे हैं कितने टाइम से, 90 सेकंड से ज्यादा, एक प्रकार से बोल सकते हो आप। कॉन्ट्रैक्शन लास्टिंग लॉन्गर देन द 90 सेकंड, तब बंद कर दोगे क्या, या मैटरनल हार्ट रेट। तो आप समझना, जो ऑक्सीटोक्सिन होता है, ऑक्सीटोक्सिन, तो आपको पता है ये किस लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, किसके लिए, और यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन के लिए, ठीक है। तो आपसे यदि कोई इसका साइड इफेक्ट पूछा जाए तो क्या होगा साइड इफेक्ट, हाइपर स्टिमुलेशन। क्या होगा, हाइपर स्टिमुलेशन, किसका, यूटेरस का, एक प्रकार से बोल दे तो, ठीक है। इस पेशेंट में देखते हैं तो हाइपर स्टिमुलेशन ना हो इस पेशेंट के अंदर, इस वजह से अपन उसको स्टॉप कर देंगे। तो हाइपर स्टिमुलेशन के कंडीशन को ढूंढ के उसको राइट करेंगे इस क्वेश्चन के अंदर। जैसे मैटरनल हार्ट रेट, ये हाइपर स्टिमुलेशन को इंडिकेट नहीं कर रही है, एक नॉर्मल कंडीशन है। उसके बाद में कॉन्ट्रैक्शन लास्टिंग लॉन्गर देन द 90 सेकेंड, तो याद रखना हमेशा जब भी कॉन्ट्रैक्शन 90 सेकेंड से ज्यादा आने लग जाए 90 सेकेंड से ज्यादा, तो ऑक्सीटोक्सिन को बंद कर देना। यदि उस टाइम पे ऑक्सीटोक्सिन को बंद नहीं किया है तो हाइपर स्टिमुलेशन देखने को मिलेगा, कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा देखने को मिलेगा, जिससे आगे जाके क्या होगा, एक प्रकार से यूट्रस में रप्चर देखने को भी मिल सकता है। तो उस टाइम पे क्या कर दोगे आप, ऑक्सीटोक्सिन इन्फ्यूजन को स्टॉप कर दोगे। इसके बाद में देखो, कॉन्ट्रैक्शन अकर 2 to 3 मिनट, ये भी एक प्रकार की नॉर्मल कंडीशंस है, ठीक है। उसके बाद अर्ज टू पुश, ये भी एक प्रकार की नॉर्मल कंडीशन है, तो ये राइट नहीं होगा। तो इन्फ्यूजन को स्टॉप इन कंडीशन में नहीं करोगे, इसमें भी नहीं करोगे और इसमें भी नहीं करोगे। तो स्टॉप कब करोगे आप, कॉन्ट्रैक्शन जब 90 सेकंड से ज्यादा देखने को मिले, तब ऑक्सीटोक्सिन को क्या कर देना है, बंद कर देना है, ठीक है। तो आई होप आपको ये एडीएच हार्मोन ऑक्सीटोक्सिन से रिलेटेड जो क्वेश्चंस थे वो समझ में आए होंगे आपको, ठीक है। जो भी अब जिस तरीके से अपना पैटर्न है पढ़ने का, ठीक है, वो आपको अच्छा लग रहा होगा कि टॉपिक पढ़ रहे हैं, उसकी थ्योरी पढ़ रहे हैं, उसके एमसीक्यूज को टच कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे ही स्टडी जारी रहेगी, ऐसे ही टॉपिक आपके होते जाएंगे, कब आपको पता नहीं चलेगा कब आपका एंडोक्राइन सिस्टम कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और जैसे मैंने आपसे वादा करा है कि अल्टरनेटली इसका एक और सब्जेक्ट चलता रहेगा नर्सिंग का, तो हम स्टार्ट करने की सोच रहे हैं, गायनेकोलॉजी या ओबीजी स्टार्ट करने की सोच रहे हैं, ठीक है। तो वो भी आपको जल्द उसकी क्लासेस मिल जाएगी। तो ये क्लासेस देखते रहो और रहो आप, और ऐसे स्टूडेंट तक पहुंचाते रहो जिनको इन क्लासेस की जरूरत है, और पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू वेरी मच।